मुंबई में एक पति अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी भी कहीं लापता हो जाती है। पति के भाई को इस मामले में शक होता है। एक दिन वो अपने गायब हो चुके भाई के घर पहुंचता है, जहां उसकी नजर घर के अंदर फर्श पर लगे नए टाइल्स पर पड़ती है। इसके बाद वो शख्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस फर्श की खुदाई शुरू करता है, लेकिन जब तक खुदाई खत्म होती है तब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। आखिर क्या है पूरा माजरा, जानिए खौफनाक कहानी। नाला सोपारा में मौजूद खड़कापाड़ा मोहल्ले के एक मकान में सुबह 8 बजे एक कमरे के फर्श की खुदाई चल रही थी। मौके पर आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ नाला सोपारा की पुलिस भी मौजूद थी। सबसे पहले फावड़े से फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा गया, फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई की गई और फिर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई फर्श के नीचे से तेज बदबू बाहर आने लगी। सवाल था कि आखिर एक मकान के अंदर फर्श के नीचे वो कौन सी चीज दफन है, जिसकी तलाश में ये कार्रवाई चल रही थी। जल्द ही आसपास मौजूद लोगों को इसका जवाब भी मिल गया। करीब 1.5 से 2 फीट मिट्टी की खुदाई होते ही ऊपर से एक बनियान जैसी चीज नीचे दबी हुई नजर आती है और इसी के साथ जमीन के नीचे दफन उस चीज को लेकर लोगों के मन में कौतूहल और बढ़ जाता है। अब तक गड्ढा थोड़ा और गहरा हो चुका है और अब तेज बदबू की वजह से यहाँ लोगों का टिकना भी मुश्किल होने लगा था, मगर खुदाई नहीं रुकती और आखिरकार करीब 4.5 फीट गहरे गड्ढे से एक इंसानी लाश की शक्ल में इस खुदाई का राज दुनिया के सामने आया। लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाश किसकी है और ये लाश इस मकान के अंदर फर्श के नीचे जमीन में कैसे पहुंची। आगे की तफ्तीश में इस सवाल का जवाब भी सामने आया। आइए आपको इस सवाल का जवाब बताने के लिए 15 दिन पीछे ले चलते हैं। दरअसल ये मकान है मेसन यानी राजमिस्त्री का काम करने वाले विजय चौहान का, मगर विजय पिछले करीब 15 दिनों से ही रहस्यमयी तरीके से गायब है और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। विजय यहाँ अपनी पत्नी कोमल और 8 साल के बेटे के साथ रहता था, जबकि विजय का भाई का घर इस मोहल्ले से थोड़ी दूर बिलालपाड़ा में है। दरअसल पिछले दिनों विजय के भाई ने एक मकान खरीदा था और इसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। ऐसे में उसने अपने भाई विजय को कॉल किया, लेकिन जब उसका फोन लगातार नॉट रीचेबल आता था तो फिर विजय के भाई ने खुद ही यहाँ आकर अपने भाई के बारे में पता करने का फैसला किया। यहाँ विजय तो नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी मिली, जिसने बताया कि विजय कुछ रोज पहले अपने काम से कुर्ला गए हैं। तब तो विजय का भाई वापस लौट गया, लेकिन जब 9 दिन बाद 19 जुलाई को उसने अपनी भाभी कोमल को फोन किया तो उसका भी फोन बंद आने लगा। लेकिन जब इसके बाद विजय दोबारा अपने भाई और भाभी की खबर लेने यहाँ पहुँचा तो फिर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसके भाई के साथ साथ अब उसकी भाभी भी यहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद उसे शक होने लगा। इसके बाद जब विजय का भाई 21 जुलाई की सुबह नाला सोपारा के इस मकान में पहुँचा तो उसने देखा कि कमरे के अंदर कुछ नए टाइल्स बिछाए गए हैं, जिस पर उसका शक और बढ़ गया और फिर उसने आस पड़ोस के लोगों की मदद से पहले खुद की टाइल्स की खुदाई की और करीब 1.5 फीट मिट्टी खोदने के बाद जब उसे फर्श के नीचे से तेज बदबू आने लगी तो उसने पुलिस को इस बात की इतला दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब आगे की खुदाई की तो वही बात निकली जिसका डर हर किसी को सता रहा था। फर्श के नीचे से एक लाश बाहर निकली। जी हाँ, उसी विजय चौहान की लाश जिसका ये मकान था और जो पिछले 15 दिनों से गायब था। अब सवाल ये था कि अगर विजय का कत्ल हो चुका था और उसकी लाश इस तरह उसी के मकान के अंदर फर्श के नीचे दफनाई जा चुकी थी तो फिर उसकी बीवी कोमल कहाँ थी। और बस यहीं से कोमल की तलाश में जो कहानी सामने आई उसने चौहान परिवार को जानने वाले लोगों के साथ साथ खुद पुलिस वालों को भी हैरत में डाल दिया। तफसील में पुलिस को पता चला कि विजय की पत्नी कोमल के साथ साथ उसी इलाके का रहने वाला एक नौजवान मोनू विश्वकर्मा भी पिछले कुछ दिनों से गायब है। कोमल की उम्र करीब 28 साल की है, जबकि मोनू उससे 8 साल छोटा यानी 20 साल का है। तफ्तीश में मोनू विश्वकर्मा का नाम इस नौजवान के बारे में पुलिस को जानकारी मिली कि उसका विजय की पत्नी कोमल के पास आना जाना था, जिसकी खबर विजय को भी थी और वो इस बात का ऐतराज करता था, जबकि कोमल और मोनू को विजय की ये रोक टोक अखड़ती थी, जिसके चलते दोनों ने साजिश रची और विजय का उसी के घर में कत्ल कर डाला और फिर उसकी लाश को उसी के मकान के अंदर दफनाकर ऊपर से फर्श पर नई टाइल्स लगा दी ताकि लोगों को कभी विजय की लाश का पता ही न चले। लेकिन विजय के भाई के बार बार
वहां आने और अपने भाई के बारे में पूछताछ करने की वजह से कोमल और उसके आशिक को शक हो गया और दोनों जमीन के नीचे से लाश का राज बाहर आने से पहले ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है। इस बीच पुलिस को पता चला कि विजय की पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर विजय के बैंक खाते से कुछ रुपए भी फर्जीवाड़े की मदद से निकाले हैं। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।